हेलो गाइस, अभी 11:30 नहीं 11:30 नहीं 12:30 बजने वाले हैं। और मैं बहुत प्यारे प्यारे भजन सुन रही थी। कल शाम को तो मेरा माइंड इधर उधर चला गया था दिमाग के बारे में सोचने में। लेकिन मैंने बोला जो जिसका काम है उसी को करना चाहिए और जो मेरा काम है वो मुझे करना चाहिए। तो मैं प्यारे प्यारे भजन सुन रही थी और मुझे इतना मेरे जो भजन था दिल को छू गया कि दुखों से अगर ठोकर खाई ना होती तो प्रभु याद आपकी आई ना होती। तो ये बात हकीकत है, जब इंसान दुखी होता है परेशान होता है तभी वो भगवान को याद करता है। लेकिन मैं ऐसी इंसान हूँ, मैं भगवान को हमेशा याद करती हूँ, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। भगवान तो भगवान है, उसने हमारी रचना की है तो हम उसको कैसे भूल सकते हैं। तो मैं सारे दिन भर जब सुबह उठती हूँ तो राम राम बोलती हूँ, अपने लत्तू को भी राम राम करती हूँ। मैं भगवान को जरूर याद करती हूँ और सबसे पहले उठ के मैं भगवान जी की शक्ल देखती हूँ जिन्होंने हमारी रचना की है। मैं उनको सबसे ज़्यादा याद करती हूँ, भगवान को। तो मैं शुरू करती हूँ आज कौन से टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊँ। तो मुझे एक अच्छा सा टॉपिक याद आ गया क्योंकि बहुत पहले की बात है। एक बारी मैं हॉस्पिटल से आ रही थी। अब क्या हुआ, मैंने देखा हमारे गली के जो जहाँ से मैं आ रही थी रास्ते में पीछे बहुत सारी भीड़ जमा हो रखी थी, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे। तो मैं कह रही यहाँ पे क्या हो रखा, मेरे हाथ में मैंने खाना भी नहीं बना रखा था क्योंकि मुझे लेट हो गई थी घर आने में। तो मैं समोसे और क्या बोलते हैं वो छोले कुलचे हाथ में पकड़ के लेकर आ रही थी। फिर देखा मैंने एक गली में बहुत सारी भीड़ हो रही है। तो मैंने देखा एक छोटी बच्ची है, 10-12 साल की होगी, और उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा है। और लोग बिना सोचे समझे उस बच्ची को कह बोलने लग गए बच्चा चोर बच्चा चोर। लेकिन कोई उस बच्ची की हेल्प नहीं कर रहा था और चारों तरफ से उसको लोगों ने घेर रखा था और उसके पीछे दो आदमी भी पड़े हुए थे। अब मैंने सोचा, अब मैं जाके देखा कि आखिर ये बात क्या हो रही है। तो वो लड़की रोए जा रही थी बच्ची और कह रही क्या सबसे बोल रही आंटी प्लीज़ मुझे एक कॉल कर दो, मैं जिनके बच्चे को देखती हूँ दीदी से मेरी बात करवा दो, वो मॉल वगैरह में जॉब करती हैं। तो कोई उस बच्ची का भरोसा नहीं कर रहे और सबने उसको मतलब डांटना शुरू कर दिया, तू बच्चा ये करके लाई है, चुरा के लाई है। लेकिन असली जो रीज़न था, असली जो प्रॉब्लम थी वो किसी ने नहीं समझी और लोगों ने किसी ने उस बच्ची को फ़ोन तक नहीं दिया क्योंकि उस समय कॉलिंग के पैसे लगते थे। तो मैंने सोचा 2 रुपये 2-4 रुपये की बात है, छोटी बच्ची है, जो भी होगा वो सब बाद में देख लेंगे, पहले जानू तो सही आखिर इस बच्ची को दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने बच्ची को उठाया और मैं सीधा अपने घर लेकर आ गई छोटी बच्ची को। और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। सारे कॉलोनी के लोग भी मेरे पीछे पीछे मेरे घर में आ गए। मतलब देखा जाएगा जो होगा, ये बच्ची थी, अगर कुछ गलत होगा तो वो भी पता चल जाएगा और सही बोल रही होगी वो भी पता चल जाएगा। तो मैं घर में उस बच्ची को लेकर आई, पहले मैंने उसे पानी पिलाया, फिर मैंने उसको प्यार से खाना खिलाया क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही होता है देखो। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने उसको खाना खुना खिलाया फिर मैंने उससे प्यार से पूछा बेटा ये बच्चा किसका है आपकी गोदी में। मैं उस बच्ची को बचा के लेकर आई और जो दो लोग थे उसके पीछे पीछे मैंने उनको भगा दिया सीधा। फिर मैंने उनको सीधा भगा दिया और मैं बच्ची को जब अपने घर लेकर आई तो मैंने प्यार से उसको खाना खिलाया और अपने घर में आराम से बिठाया, उसको खाना खिलाया। फिर मैंने पूछा बेटा आप कहाँ से आए हो, क्या बात है, आप यहाँ कैसे आ गए। तो बच्ची रोने लग गई, कह रही आंटी प्लीज़ मेरे को दीदी से बात करवा दो, कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा और किसी ने मदद नहीं करी, 2-4 रुपये की मदद नहीं करी वो बच्ची की, ना कॉल करवाई। तो मैंने अपने फ़ोन से कॉल करी तो तब मुझे पता चला कि जो पहले मैंने बच्ची से पूछा कि बेटा आप यहाँ कैसे आ गए। तो कह रही है आंटी मैं तो ना ये मेरे पीछे पड़े थे, इनसे बचने के लिए आई क्योंकि छोटी बच्ची थी। अब वो हॉस्पिटल क्या बोलते हैं बच्चे को दिखाने गई तो उन्होंने शायद 1-2 दिन पहले जिनके यहाँ रहती होगी उन्होंने कुछ सामान लिया होगा। तो जब सामान लिया होगा तो उसकी पेमेंट नहीं करी होगी और वो बच्ची ठहरी, उसे क्या पता, वो अपने ऑफिस चले गए होंगे दूसरे दिन। लेकिन जब वो बच्ची घर से बाहर निकली और जब दवाई लेने गई बच्चे के साथ में सरकारी डिस्पेंसरी में तो रास्ता भूल गई और वो लोग 2 लोग उसके वहाँ पे से पीछे पड़ गए और वो बचने के लिए मतलब वो बच्ची सीधा हमारे मतलब जो पीछे की गली है उनमें आ गई। लेकिन लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया, लोगों ने सोचा ये बच्चा उठा के लाई है और उसको मतलब बच्ची को मतलब ना वो करने लग गए, डराने लग गए। लेकिन मैंने सोचा पहले बच्चे के बारे में जानना ज़रूरी होता है। फिर बच्ची ने ये सारी बातें बताई कि आंटी मेरी जो मतलब जिनका बच्चा मेरे पास में है वो मॉल में जॉब करते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही, प्लीज़ आप फ़ोन मिला दो। फिर मैंने फ़ोन मिलाया तो सच में पता चला कि जिनका बच्चा, वो लड़की रास्ता भटक गई थी और वो बचने के लिए फ्लैटों के अंदर छुपने के लिए आई। ठीक है, फिर जो बच्ची थी उनके पास में जो उसके गोद में जो बच्चा था उसकी दादी भी थी, वो भी ढूंढने में लगे हुए थे लेकिन उन्हें भी पता नहीं चल पा रहा था। फिर हमारे कॉलोनी के किसी ने मतलब कोई थे उनको बोला कि चलो भाई अब पुलिस कंप्लेंट वगैरह कर दो मतलब। लेकिन मैंने बच्ची को उस दिन बचा लिया उन लोगों से, शायद उसे पीट भी सकते थे या बच्ची के साथ कुछ गलत भी हो सकता था। लेकिन लोग बिना सोचे समझे मतलब मदद करने की बजाय, हेल्प करने की बजाय बच्चों को डरा देते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई इंसान बच्चा ही चोरी कर रहा है या बच्चा, कई बार बच्चे रास्ता भी भटक जाते हैं। फिर जो बच्चे के पेरेंट्स थे छोटे बच्चे के वो आए और वो भी हमारे घर पर आए, मैंने उनको पानी पुनी पिलाया, मतलब वो ऑफिस से आए दौड़े दौड़े।
कि बच्चे की वजह से दोनों के दोनों आए, वो बच्ची चिपक के उनसे रोने लग गई, फूट फूट के बहुत रोने लग गई। और जो छोटा बच्चा था उन्होंने मेरा बहुत धन्यवाद भी किया। तो मेरी आदत, मेरा नेचर ऐसा है कि कहीं पे भी कुछ होता है तो मैं, मेरे से गलत चीज़ अब देखी नहीं जाती। मतलब मैं सोचती है कुछ तो बात होगी, पहले उस बात को जानो, बिना सोचे समझे किसी पे बच्चे को कहना या किसी के लिए भी गलत कहना, तो ये ऐसे नहीं होता। लेकिन लोगों की जो सोच है आजकल बहुत छोटी हो गई, वो बिना सोचे समझे कुछ भी उस बात का मतलब निकाल लेते हैं। और मुझे इतनी खुशी मिली कि मैंने बोला यार चलो कुछ कुछ तो मैंने अच्छा काम किया, कि मतलब मेरे अंदर का नेचर ऐसा ही है कि कहीं भी कोई कोई नहीं करता, लेकिन मेरी आदत ऐसी है कि मैं रह नहीं पाती, कि मेरे से ये सब चीज़ें देखी नहीं जाती। फिर उसके बाद मुझे बहुत, मतलब मेरे दिल को बहुत सुकून मिला कि चलो ये बच्ची के जिनके पास में रहती है वो भी मिल गए, उनको अपना बच्चा मिल गया। फिर वो बच्चे की दादी भी ढूंढते हुए आई तो सब मिल गए। तो फिर सारे जितने कॉलोनी के लोग थे सब चले गए हमारे घर से। मैं लगा देखा जाएगा जो होगा, ऐसे नहीं घबराती मैं, किसी की हेल्प करनी है तो करनी है। अगर बच्चा गलत होगा तो भी आगे पता चल जाएगा, और नहीं होगा तो फिर बच्चे की हेल्प भी हो गई। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और कल आऊँगी मैं नए ब्लॉग में। ओके, टाटा, बाय बाय, बाय बाय, टाटा।